हेलो एवरीवन। हेलो। क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस आप तक आ रही है क्या? सभी स्टूडेंट्स कंफर्म करेंगे। हेलो। ओके ओके, गुड इवनिंग। सो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज फिर से आ गए हम लोग सेकंड टॉपिक लेकर के। हमारा कल जो टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी का सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन देख ली थी और देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्ट्रक्चर है और उनके नाम है वो किस प्रकार है ना? सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। ओके। तो आज हमने फंक्शन देखने हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स, जो भी डक्ट्स काम कर रही हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो जल्दी से सेशन में सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे फटाफट से, जल्दी। अभी बहुत कम बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे क्लास में। तब तक हम लिख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो कल वाले लेक्चर की पीडीएफ कल ही अपलोड हो गई होगी। आपने देख ली होगी सब बच्चों ने जिसके पास पेड कोर्स है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। अभी बहुत कम बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आवाज तो आ रही है बिल्कुल क्लियर। ऐसे कैसे आवाज नहीं आ रही भाई? मुझे तो यहाँ क्लियर आ रही है। आप अपना माइक साइड से वॉल्यूम बढ़ाइए। ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम लेक्चर नंबर सेकंड। डाइजेस्टिव सिस्टम लेक्चर नंबर है सेकंड। सो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को आज शाम की लाइव क्लास अटेंड करनी है, आज शाम को होगी 8 बजे क्लास, जैसे आपको मालूम है। जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में हैं उनकी क्लास चलती है रात को 8 बजे से। तो जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा है, तो मैं उनको बता दूं, अगर आप 5th यूनिट भी साथ में करना चाहते हैं तो आप या तो हमारा सिंगल सब्जेक्ट परचेज कर सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन पे जाके पूरा कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस प्लस सारा कंटेंट रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में और पीडीएफ के फॉर्म में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ओके जी, क्लियर है वॉइस? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और वीडियो भी क्लियर है ना? हाँ जी, वीडियो भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आइए, हमारी बात कल हो गई थी कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन देख ली थी। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन? डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम? बोलो। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस। आवाज नहीं आ रही है? एक बार सभी बच्चे कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आ रही है आप तक? नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आपको क्यों नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर है?
चलो हम कहां पे थे, हम डेफिनेशन पे थे। हम कह रहे थे digestive system is a biological process in which mechanical and chemical breakdowns of larger molecules to small molecules। तो यहाँ digestive system के द्वारा जो बड़े molecules हैं वो छोटे छोटे molecules में तोड़े जाते हैं and it absorb, और उनको absorb किया जाता है, और absorb करके ब्लड वेसल्स को दिया जाता है, और ब्लड वेसल्स होल बॉडी में जो न्यूट्रिशंस हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। इतनी बातें कल हो गई थी। ओके, तो आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं। इसका आज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पढ़ना है, तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, कभी बाकी बच्चे पीछे रह जाए। आओ तो, आओ जी आओ। तो सबसे पहले यहां हम बना लेते हैं फिर से डायग्राम। तो डायग्राम में, ओहो इतना बड़ा बनेगा, थोड़ा छोटा करते हैं। दैट्स क्लियर, ओके, दैट इज ओके, ठीक है। ये हमने बना ली ईसोफेगस, इसको भी थोड़ा और पतला करते हैं, ज्यादा ज्यादा मोटा हो रहा है। ये लीजिए, ये हो गई हमारी ईसोफेगस, दिस इज स्टमक, ओके। और ये हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो यहाँ बना ही लेते हैं। ठीक है जी, और ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। सभी ने स्ट्रक्चर अपनी इसी तरीके से ड्रॉ करनी है बेटा जी। स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, अगर एचएपी है तो स्ट्रक्चर आपसे आने चाहिए। ओके, इतना बड़ा कैसे काम चलेगा भाई, थोड़ा पतला हो जाओ। चलिए, तो ये हमने अपने बना लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। नामकरण भी कर लेते हैं। ये है फेरिंग्स, ओके, दिस इज द ईसोफेगस, दिस इज द माउथ। यहां पे आपकी स्पिंचर्स प्रेजेंट है, एक तरीके से बोल सकते हैं वॉल, है ना, उसको स्पिंचर बोलते हैं। तो यहां पर यह है आपकी ईसोफेगस वॉल या फिर ईसोफेगियल स्पिंचर। स्पिंचर बोल लो या फिर वॉल बोल लो, बात एक है। दिस इज योर स्टमक, ओके जी। ये है जी लीवर, ठीक है। ये है गाल ब्लैडर, इसको भी यही कहीं लिख लेते हैं, ये गाल ब्लैडर है, ओके बेटा जी। ये पेनक्रिया है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज intestine, and this is the small intestine, okay, and this part is rectum, and this is anus, and this is appendix। तो हमने सभी स्ट्रक्चर्स के नामकरण भी कर लिए। अब हमें देखना है इनका फंक्शन। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको कितना मालूम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है? किस किस को मालूम है? जिसको मालूम है वो मुझे बता सकता है, क्योंकि मुझे नहीं आता है।
आई एम नॉट सर जी, आई एम मैम जी। हेयर कटवा रखे हैं बस। चलो, तो यहाँ पे फंक्शन की बात करनी है हमें। फंक्शन क्या है इसका? तो हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट के टाइप का बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंजेक्शंस। क्या? इन इंजेक्शंस। ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ब्रेकिंग स्मॉल पार्टिकल्स। ब्रेकिंग स्मॉल पार्टिकल। ओके। तीसरा पॉइंट हम यहां पे लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके। अगला क्या है? इसके बाद क्या है? नंबर फोर्थ है सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड अदर सब्सटेंसेस। तो सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड अदर सब्सटेंसेस। क्लियर? फिर उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। देन लास्ट पॉइंट है रिमूवल। रिमूवल, इसको हम एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। कहां लिख दूं? यहां लिख दूं एलिमिनेशन। ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इस तरीके से हैं। ओके, एक सेकंड, इसको हाईलाइट कर दे तो आपको अच्छे से दिखाई भी देगा और कंफ्यूज नहीं होगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन जो पहला पॉइंट है वो है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस का क्या मतलब है? तो सीधा भाई जो कुछ भी आप खा रहे हो उसको कहां ले रहे हो? अपने माउथ में ले रहे हो। मींस माउथ में ले रहे हो, बक्कल कैविटी। ये जो खाली जगह है, ये जो आपके माउथ की खाली जगह है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। और बेटा जी आपको मालूम है कैविटी का मतलब क्या है? खाली जगह। तो बक्कल कैविटी में हमारे टीथ रहती है, हमारी टंग रहती है, और इसकी आउटर सरफेस पर 3 पेयर में ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड है? 2 नीचे की साइड है और थोड़ा यहाँ पे। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। अब समझो बात को। तो बक्कल कैविटी के अंदर जैसे ही आपने कुछ खाया, तो खाया कहां गया? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में टीथ प्रेजेंट है, आपके टंग प्रेजेंट है और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो अब इन तीनों का मिश्रण होगा। सबसे पहले मान लो आपने एप्पल खाया, एप्पल को चबाया, चबाने के बाद जो टुकड़ा आपके मुंह में गया उसको दांतों ने खच 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 क्या कर दिया? तोड़ दिया। अपने दांतों से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा दांतों ने, टंग सपोर्ट करती है भाई, जो आप खा रहे हो तो उनको मिक्स करने में सपोर्ट कर रही है। यहां सलाइवरी ग्लैंड से एक सलाइवरी ग्लैंड से निकलेगा सलाइवा। तो ये कुछ चिपचिपा टाइप का होता है। तो यहां से बक्कल कैविटी में सिक्रेशन होता रहता है सलाइवा का। तो हम यहां सलाइवा बना दे। नेकी और पूछ पूछ निकाल दो, निकाल दो। ये है, यहां सलाइवा निकल रहा है। तो इसको कहां लिख दूं? SALIVA। तो पहला है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ? यहां जो हमने फूड इनटेक किया और उसका जो डो बनेगा,
भाई दांत ने चबाया, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेशन हुआ सलाइवा का, दोनों का मिक्सचर हुआ, दोनों मिक्स हो गए, उसको हम बोलते हैं क्या? बोलस। तो ये है, मान लो दोनों का मिक्सचर, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। अब ये बोलस बक्कल कैविटी से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो बक्कल इंजेक्शन का मतलब यहाँ बोलस बनने तक है, मतलब जो फूड इंटेक कर रहे हो आप, पहला फंक्शन इसका यही है डाइजेस्टिव सिस्टम का, फूड इंटेक किया और खाने को जो आपने फूड लिया उसका बोलस बनना। क्लियर? बोलो जल्दी, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? AKTU का रिजल्ट कब तक आएगा भगवान भरोसे है, कुछ नहीं कह सकते। AKTU ने परेशान करके रख दिया बच्चों को भी और हमें भी, क्योंकि बच्चे बेचारे पूछ पूछ के पागल, और आधे बच्चे तो इसलिए भी पढ़ाई नहीं करते कि बस रिजल्ट आए तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। पर उन बच्चों को ये थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए कि रिजल्ट तो जैसा भी आए सो हो गई, अभी तक तो आया नहीं, क्यों हम रिजल्ट के भरोसे बैठे हुए हैं? अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करो आप लोग, हैं? चलो आओ, कहां पे बात थी? पहली बात इंजेक्शन की हो गई। अब दूसरा फंक्शन है ब्रेकिंग डाउन स्मॉल पार्टिकल। तो ये भाई छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, दूसरा फंक्शन। तीसरा है ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। अब आपको ये तो मालूम होगा, इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं? GIT ट्रैक भी बोलते हैं, है ना? तो हर एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताए, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। GIT ट्रैक, GIT ट्रैक का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, GIT ट्रैक भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो ये एक ट्यूब है, हमने कल ही आपको पढ़ाया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एसेसरी ग्लैंड, एक नेसेसरी ग्लैंड, या फिर एक प्राइमरी बोल लो, एक सेकेंडरी बोल लो। तो उसमें जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी है भाई? ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड है, ये सब के सब एसेसरी पार्ट है। और जो आपके नेसेसरी पार्ट है, यहाँ ये एक पूरी एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा कोई बच्चा जिसको कुछ समझ में ना आ रहा हो है? बोलो जल्दी। एक सिंगल बच्चा भी यहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को समझ में ना आए। हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यहां आया है ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल एक ही ट्यूब से बना हुआ है, कहीं पे छोटी ट्यूब, कहीं पे थोड़ी मोटी है, कहीं पतली है, कहीं मीडियम है, लेकिन ये पूरी की पूरी एक ट्यूब है। इसी ट्रैक से इस बोलस को होकर के गुजरना है, राइट? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक फंक्शन क्या है? जो ये बोलस है इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल से क्रॉस करेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट पहले समझो। फोर्थ पॉइंट, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड अदर सब्सटेंसेस। तो इस एलिमेंट्री कैनाल से तो बोलस जा रहा है, तो ये जो आपका लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, लीवर से कुछ सीक्रेशन रिलीज होता है, जैसे कि बाइल जूस। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? ये डाइजेशन में मदद करते हैं। तो यहां पर इसलिए बोला गया है इनसे कुछ सीक्रेशन हो रहा है, एक सीक्रेशन भाई ये भी हो रहा है, ये भी तो एक डाइजेशन में ही मदद कर रहा है। तो यहाँ एंजाइम्स और अदर सब्सटेंसेस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। अगला एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन, भाई हमने बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ लिया। अब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो ये आपका कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट में हम बना लेते हैं पोटैटो। पोटैटो, पोटैटो के अंदर क्या होगा? बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, हमने खाया पोटैटो, है ना? तो पोटैटो के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म में है, मतलब एक बड़े फॉर्म में है, लार्जर फॉर्म में है। लो, ये एक लार्जर फॉर्म में हमने कार्बोहाइड्रेट बना लिया। अब यहाँ पे क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसको छोटे फॉर्म में तोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको तोड़ के इसको छोटे छोटे फॉर्म में कर लिया जाएगा। तो ये लो छोटे छोटे फॉर्म, ये लो छोटे छोटे फॉर्म। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट, ये तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना? और ये क्या है? ये है ग्लूकोज। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा तो इसमें ग्लूकोज की चेन रहती है, तो एक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इस ग्लूकोज को ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये ग्लूकोज कहां पे जाएगा? ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है? दिस इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो ये जो ग्लूकोज है एज अ न्यूट्रिएंट वर्क कर रहा है, क्योंकि जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी हमें खाना पीना चाहिए, पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड करवाता है? वो ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करवाता है। और ब्लड वेसल्स कहां से एब्जॉर्ब करती है? वो करती है जी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, और डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट से, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सनी पवार, मैक्रोमोलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स, राइट, वेरी गुड। बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मजा आ जाएगा। तो पहला एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो गया आपका। अब आया रिमूवल एंड एलिमिनेशन, या तो रिमूवल बोल लो या फिर एलिमिनेशन बोल लो, बात एक है। जो न्यूट्रिशन लेना था इस पोटैटो में से जो हमने खाया, हमने ग्लूकोज ले लिया, अब जो वेस्ट बच गया है उसको एलिमिनेशन द्वारा, एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ ये एनएस के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है जी? कोई दिक्कत? बोलो। अभी और अंदर डीप में पढ़ना है हमें। मुझे बताइए यहां तक समझ में आ रही है बात? यहां तक कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? फंक्शन समझ में आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम का? है? बोलो जल्दी, फंक्शन समझ में आ गया होगा तो। चलो अब हम पढ़ते हैं वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक। क्या? वॉल्स ऑफ जीआईटी ट्रैक। जीआईटी ट्रैक तो आप समझ गए होंगे क्या होता है? हैं? एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ये समझ में आ गया, कल के लेक्चर में बताया है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल्स, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो एक ही ट्यूब से बना हुआ है। कहीं पे ट्यूब मोटी है, एक सेकंड, ये एक ही ट्यूब से बना हुआ है, कहीं पे ये पतली हो जाती है, फिर ये मोटी हो जाती है,
और फिर पतली हो जाती है, फिर मोटी हो जाती है, लेकिन ट्यूब ये एक ही है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एक ही ट्यूब से पूरा का पूरा जीआईटी ट्रैक बना हुआ है। अब हम इस पूरे के पूरे पोर्शन में वॉल्स देखने वाले हैं। क्या इनकी कितनी लेयर्स टाइप की, लेयर बोल सकते हो आप, लेयर्स बोल सकते हो। तो वॉल बेसिकली कितनी टाइप की है, कहां लिख दूं, इधर से स्टार्ट करूं? तो बेसिकली जो आपकी जीआईटी ट्रैक की वॉल्स है वो 4 टाइप की होती हैं। कितने की जी? 4 टाइप की। आओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट क्या है आपकी? म्यूकस लेयर। फर्स्ट इज म्यूकस लेयर। सेकंड इज सब म्यूकस लेयर। सेकंड क्या है? सब म्यूकस लेयर। सेकंड इज सब म्यूकस लेयर। थर्ड बताइए किसी को मालूम हो तो। थर्ड, थर्ड है मस्क्यूलर लेयर। एंड फोर्थ इज सेरस लेवल लेयर, सॉरी, सीरस, सेरस या फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर। चलिए अब यहां पे ध्यान से आपको देखने वाली बात है, हम यहां अब ड्रॉ करने वाले हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। इसको रफ कर दूं एलिमेंट्री कैनाल को? आओ, या आगे बना दूं? चलो आगे बना देते हैं। हमने क्या कहा? जीआईटी ट्रैक की 4 लेयर है। सबसे पहली म्यूकस लेयर, तो सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकस लेयर। बना लो। बना लो। तो ये आपकी म्यूकस लेयर हो गई, सबसे अंदर वाली, जो कि फूड के साथ भी कनेक्टेड रहती है। मतलब यहां आपका बोलस आ जाएगा, ये मान लो ये आपका बोलस है, तो जो ये म्यूकस लेयर है ये इस बोलस से कनेक्ट हो जाती है। अब जो दूसरी लेयर है वो कौन सी है? सब म्यूकस लेयर। बना लो। दिस इज द सेकंड लेयर, जिसका नाम तो लिख लेने, नाम क्यों नहीं लिखा? ये कौन सी लेयर है? म्यूकस लेयर। ओके, सेकंड लेयर है आपकी सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर। ओके सेन्योरिटा। ओके, 2 लेयर हो गई। अब तीसरी लेयर बना लेते हैं। ओके जी, दैट इज द थर्ड लेयर। ओहो, ये है थर्ड लेयर, मस्क्यूलर लेयर। मस्क्यूलर लेयर। अब आओ फोर्थ लेयर पर, सबसे बाहर वाली लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर क्या नाम है? सेरस लेयर। सीरस लेयर। इतनी बात समझ में आ रही है? ये चारों की चारों लेयर्स जो हैं वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल पे है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो स्टमक हो, सभी पे ये चारों लेयर्स प्रेजेंट है। अभी आगे भी पार्ट है इनके काफी सारे, पहले यहां तक बताओ, यहां तक कंफर्म हो रहा है? बताइए, यहां तक बातें कंफर्म हो रही है? आओ अब चलते हैं हम पीछे। चारों म्यूकस लेयर की हमने यहां बात कर ली, ठीक है, बात कर ली है तो आगे आ जाओ। सबसे पहले म्यूकस लेयर की बात कर लेते हैं। म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर में क्या होता है? म्यूकस लेयर में जी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है आपका एपिथेलियल लाइन।
हेलो हेलो हेलो। चलिए जी, फिर से स्टार्ट करते हैं। जो लिखा था वो भी सबमिट किया है। चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। वॉल्स ऑफ GIT ट्रैक, ये बात थी हम लोग की। हमने बोला 4 तरीके की वॉल्स होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी है? म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर, हम बात कर रहे थे म्यूकस लेयर के अंदर 3 पार्ट होते हैं। म्यूकस लेयर के अंदर कितने? 3 पार्ट। पहला एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है जी। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट बताइए। लैमिना प्रोपिया, क्या है? लैमिना प्रोपिया, ठीक है। लैमिना प्रोपिया। रब क्यों नहीं हो रहे हो? लैमिना प्रोपिया, ठीक है। और तीसरा टाइप है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आओ। हमने लेयर बनाई, दिस इज द म्यूकस लेयर। ये क्या है? म्यूकस लेयर है। नामकरण भी कर देते हैं इसका। दिस इज द म्यूकस लेयर। अब बेटा जी, पहली इसमें बोला, पीछे चलो, पहले क्या बोला? म्यूकस लेयर के अंदर पहला पार्ट है इसमें एपिथेलियल लाइनिंग। तो जहां पे बोलस आता है, इस वाले म्यूकस के इनर पार्ट में ये जो लाइनिंग है, दिस इज द एपिथेलियल लाइनिंग। क्या है ये? ये पूरी की पूरी एपिथेलियल लाइनिंग है। लो, एपिथेलियल लाइनिंग, ओके जी। अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है लैमिना प्रोपिया। लैमिना प्रोपिया का क्या मतलब है? लैमिना प्रोपिया जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में बस स्टमक तक रहती है। ये आपकी इसोफेगस, ये स्टमक, और यहां से शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लैमिना प्रोपिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती। कहां पे होती है? कहां पे होती है? इसोफेगस में, स्टमक में लैमिया प्रोपिया होता है। अब इसमें क्या है? क्यों है ये ऐसा? क्योंकि जो ये आपका यहां से बोलस आएगा इसोफेगस से, इसोफेगस से बोलस आता है, यहां पर पहले रिलैक्सेशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो फूड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ इसोफेगस में एंट्री करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? पेरियस्टिस। हैं जी, यही है बात। बात सही है कि नहीं है? अभी भी नहीं दिख रहा क्या? है? गर्मी बहुत ज्यादा है। जस्ट टेक 2 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, पंखा चला लूं भाई, बड़ी दिक्कत है।
आ जाओ। पीछे चलते हैं। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, ये सबसे जो ये वाली कवरिंग है, दिस इज द मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, ठीक है। आओ आगे, अगले पार्ट पे बढ़ जाते हैं। सेकंड है आपकी जो लेयर है, सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर में क्या आ जाएगा? सब म्यूकस लेयर में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ये सारी आ जाएंगी। इसमें क्या आ जाएगी? ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, लिम्फ वेसल्स आ जाएंगी, नर्व्स आ जाएंगी, सब म्यूकस लेयर में। अब जो तीसरी लेयर है, तीसरी लेयर का नाम बताइए। मस्क्यूलर लेयर। क्या जी? मस्क्यूलर लेयर। तो सबसे पहले हम सब म्यूकस को पीछे ड्रॉ कर लेते हैं। आओ, ये हो गई आपकी सब म्यूकस लेयर, ठीक है। इसको रफ करो। सब म्यूकस लेयर, ठीक है। अब हमने तीसरी लेयर बोली मस्क्यूलर लेयर। मस्क्यूलर लेयर ड्रॉ कर दी जाए। ये लो, ये लो, दिस इज द मस्क्यूलर लेयर। मस्क्यूलर लेयर। आओ पीछे। सब म्यूकस में आपको मालूम है कि ब्लड वेसल्स आती है, लिम्फ वेसल्स आती है, नर्व्स आते हैं। मस्क्यूलर लेयर का क्या है सीन? मस्क्यूलर लेयर का क्या सीन है? मस्क्यूलर लेयर का कोई बताएगा? इसमें आता है जी इनर ऑब्लिक्यू, आउटर सर्कुलेशन, आउटर सर्कुलर, आउटर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अब ये क्या है भाई? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। तो आपने अर्थवॉर्म देखा होगा। अर्थवॉर्म सबने देखा है? जो अर्थवॉर्म होता है उनकी मसल्स लॉन्गिट्यूडनल वे में इस तरीके से होती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब उनके अंदर जो बाहर की, जो अंदर की स्ट्रक्चर है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और उनके बाहर ऐसे सर्कुलर मसल्स होती हैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे इनको बांध के रखती है, ठीक है। ये अर्थवॉर्म के अंदर की बात हो रही है। अर्थवॉर्म, कैचुए की बात। तो कैचुए की मसल्स होती हैं वो अंदर से लॉन्गिट्यूडनल होती है और बाहर से सर्कुलर होती है। तो इसमें भी मसल्स उल्टी होती है, अर्थवॉर्म के, अर्थवॉर्म से जस्ट अपोजिट होती है। आउटर में गलत हो गया, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल है, इनर पार्ट में सर्कुलर है। यहां पर इनर पार्ट में सर्कुलर। इधर एक और लेयर हम बना लेते हैं मस्कुलर लेयर में। जो इसकी आउटर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल,
लॉन्गिट्यूडनल लेयर और अंदर वाला पार्ट सर्कुलर लेयर का, सर्कुलर लेयर से बना हुआ होगा, इस तरीके से बना हुआ होगा। और सबसे बाहर वाली लेयर क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर है सीरस, सीरस लेयर। कैसी? सीरस। ये होगा इसकी 4 तरीके की लेयर। किसकी लेयर है ये? एलिमेंट्री कैनाल्स की लेयर है। अब हम स्टमक की बात कर लेते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं पहले, फिर बाकी चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम स्टमक की बात करते हैं। आओ, अगर स्टमक के अंदर हम आधा कटा हुआ स्टमक बनाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी। ये हमने बना लिया कटा हुआ स्टमक, स्टमक को बीच में से काट दिया। अब इसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर दिख रही है वो तो आपको दिखेगी, चारों लेयर्स ऐसी प्रेजेंट होगी, लेकिन जो इसमें जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। क्या है ये? है जो इसकी अंदर वाली ये म्यूकस लेयर है वो ऐसे लाइनिंग टाइप की आएगी। किसमें? स्टमक के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? रोगल। क्या बोलते हो? रोगल। अब अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर बीच में से काट के देखें तो कैसी स्ट्रक्चर नजर आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसी स्ट्रक्चर नजर आने वाली है? आओ स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्रॉ करते हैं। समथिंग लाइक दिस, है ना? कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। तो जो इसका म्यूकस होता है वो ऐसे शेप का मिलेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसकी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? रोगल। और इसको हम क्या बोलेंगे? वेलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये स्ट्रक्चर बनी है म्यूकस की उसको हम क्या बोलेंगे? वेलाई। कमेंट नहीं मिल पा रहे मुझे आप लोग के, भाई कमेंट नहीं देख पा रही हूं मैं। कोई कमेंट कर रहा है क्या कुछ? ठीक है, स्टमक की लेयर आपको अलग दिख रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर आपको अलग दिख रही है, लेकिन इन दोनों का वर्क कैसा कैसा है? अब हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट को जूम करके देखें, इस वाले पार्ट को, इतने पोर्शन को हमें जूम में देखना है। आगे चलो जूम पोर्शन करते हैं। चलिए, तो येलो कलर से बना ले, कोई दिक्कत? आ जाओ सारे के सारे, यार स्ट्रक्चर अब हमारी बनने जा रही है। तो अब जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये किसकी है? ये किसकी है? दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर हमने बनाई है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इस लेयर का नाम है सब म्यूकस लेयर। क्या लेयर है? सब सब म्यूकस लेयर। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हमने बनाया है म्यूकस लेयर। ठीक है जी। अब इस म्यूकस लेयर पे स्काई ब्लू चलेगा। अब इस म्यूकस लेयर पे
कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई होगी। ये लो, ये लो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ये बनी हुई है ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल्स। यहां पर ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल्स है, और जो स्टमक पर बनी हुई है वो कैसी है? नॉर्मल कोल्यूमिनार सेल्स है। अब देखना ध्यान से, पीछे चलो, वापस वापस आओ पीछे। इस वेलाई पर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल। ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल्स। और जो स्टमक में बनी हुई है, दिस इज द नॉर्मल कोल्यूमिनार सेल, जस्ट लाइक दिस। ये नॉर्मल कोल्यूमिनार सेल से बनी हुई है, ठीक है। आओ पीछे, पीछे आ जाओ। पहले हम कंप्लीट बना ले, फिर करते हैं बात। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? बता देना अगर कोई भी थोड़ी भी कंफ्यूजन आपको लगती है। यहां हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो अंदर सबसे ये हमने एक लेयर बनाई है जिसका नाम है सबम्यूकस लेयर। उसके नीचे कौन सी लेयर होगी? उसके नीचे मस्कुलर लेयर, और उसके नीचे सेरस लेयर, है ना? ये चारों लेयर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। लिख लो, सेरस लेयर। और ये वाली कौन सी होगी? ये है आपकी मस्कुलर लेयर। और ये दूसरे नंबर की लेयर है, क्या नाम है इसका? सबम्यूकस, सबम्यूकस लेयर। और ये कौन सी लेयर है? सबसे अंदर वाली लेयर है, म्यूकस लेयर है। अब हम म्यूकस लेयर की बात कर रहे हैं। म्यूकस लेयर में क्या हो रहा है? म्यूकस लेयर में ये आपकी एक सेल बनी हुई है, इसके ऊपर जो आपकी विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, विलाई के ऊपर कुछ सेल्स बनी हुई है जिसको हम ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल बोल रहे हैं। ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल। फिर से बता देंगे, एक बार पूरा पढ़ लें फिर समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, परेशान ना होइए कोई भी। तो सुनिए, तो अब क्या बात कर रहे हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ सिक्रेशंस होते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कुछ सीक्रेशन होगा जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब आपको मैं बोल दूं, बोलस जो आपका फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है ना? ये बहुत लिक्विड विक्विड बन के बहुत ज्यादा मोलिक्यूल्स में टूट के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन। मैं बोल दूं ये क्या है? बोलस है ना? अब ये टूट के बहुत ज्यादा स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, तो HCl इसको और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में बना देगा। लिक्विडी फॉर्म में ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो न्यूट्रिशन
इससे एब्जॉर्ब करना है। तो यहाँ किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा? तो जो ये बोलस है, ये इन सेल्स ये सेल्स क्या करेंगे? इस बोलस से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जरूरी न्यूट्रिएंट्स को। कौन? ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल्स। और उन न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके किसको दे देंगे? ब्लड वेसल्स को। तो ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। तो यहां पर ब्लड वेसल्स को न्यूट्रिशन दे दिया जाता है एब्जॉर्ब करके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकस लेयर, वहां पर ऐसे विलाई स्ट्रक्चर बनी रहती है, और विलाई के ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिसे ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। अब ये क्या कर रही है? जो न्यूट्रिशन फूड से आया, दिस इज द फूड से इन्होंने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके किसको दिया? यहां जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है इनको दिया। अब हमने बताया था ब्लड वेसल्स कहां पे प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है सब म्यूकस लेयर में। तो देखिए, जो ये जनरेट हो रही है वो सब म्यूकस लेयर से जनरेट हो रही है कि नहीं? तो इनको लिख लो, ये क्या है? दिस इज द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में इस तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब इस फूड के अंदर अगर फैट आ रहा है तो फैट कैसे होगा? फैट का क्या होगा? फैट का भी देख लो एक बार। अगर फूड फैटी है तो क्या होगा? इन्हीं सेल्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो इन सेल्स ने इसको फैट को एब्जॉर्ब किया है उसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? जो फूड फैटी फूड है, जो हम पिज्जा बर्गर ये सब खाते हैं, इनमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी तो एक फैट का रूप ही है। तो यहाँ पर इस सेल्स ने ये फैट को एब्जॉर्ब किया, और उस फैट का नाम है काइलोमाइक्रोन। अब ये जो काइलोमाइक्रोन है ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स इसको बोल सकते हो, बड़े कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स द्वारा बड़े कंपाउंड को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। ये सिर्फ छोटे कंपाउंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही एब्जॉर्ब करता है। तो जो आपका यहाँ से डाइजेस्टिव फूड आ रहा था, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो उनको इजीली एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में दे दिया जाता है। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स है जैसे फैटी एसिड्स वगैरह, उनको ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स दे देती हैं उस बड़े काइलोमाइक्रोन को, इसको प्रोवाइड कर देती है। अब ये क्या है? ये जो हमने व्हाइट कलर का बनाया है, व्हाट इज दिस? जो कि किसको ले रहा है? काइलोमाइक्रोन को ले रहा है। काइलोमाइक्रोन, ये लो, ये हमने बना दिया काइलोमाइक्रोन। ये जो व्हाइटिश कलर का बनाया है इसका नाम है लिम्फ वेसल्स। क्या है? लिम्फ वेसल्स। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। ये क्या करते हैं? लिम्फ वेसल्स काइलोमाइक्रोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैक्टियल। क्या बोलते हैं इसको? लैक्टियल। लैक्टियल। एब्जॉर्ब काइलोमाइक्रोन्स।
ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेशन कैसे कर रही है, तो जो ये वेलाई लाइक स्ट्रक्चर है, वेलाई के ऊपर तो सेल्स प्रेजेंट है, अब जो ये नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर प्रेजेंट होती हैं कुछ ग्लैंड्स जो कि यहां पर सिक्रेशन करेंगी, ये सिक्रेशन करके डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इस पार्ट को, ये जो ग्लैंड्स हैं इनका क्या नाम है, इसका नाम कोई बताएगा, इन ग्लैंड्स का नाम कोई बताएगा। क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन, लिख लो, क्रिप्ट ऑफ क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन ग्लैंड्स हैं जो कि यहां से कुछ सीक्रेट करती हैं और सीक्रेशंस करती हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। इसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। फिर से समझेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे को। फिर से हम चीजों को समझ लेंगे। फिर से बताया जाए, चलो फिर से बताते हैं। हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। किसका, एब्जॉर्प्शन का। और जो स्टमक है वो क्या करता है, वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो फूड मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनको और ज्यादा माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो स्टमक ने लिक्विडी पोर्शन, लिक्विडी चीज बना ली, उसको कहां भेजेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, उसकी स्ट्रक्चर यहां पे ये बनी हुई है। कंफ्यूज नहीं हो कोई भी, कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है वो चीज बताई जा रही है। तो अब मान लो स्टमक से फूड बिल्कुल लिक्विड टाइप का बन के आ गया, कहां पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ये फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। अब इस फूड में से जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन है उसको, ये जो आपकी सेल्स प्रेजेंट है विलाई के ऊपर, ये विलाई है, ये ब्लू कलर की विलाई है, और इसके ऊपर जो स्काई ब्लू कलर के हैं इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल्स। इनका काम है जो ये फूड है इसको एब्जॉर्ब कर लेना। इस कलर से नहीं बनाते, येलो से ही बना देते हैं, येलो। तो यहां पे इसको एब्जॉर्ब कर लिया और किसको दे दिया, ब्लड वेसल्स को। अब ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो सकती हैं उसको भी लिख लो, आ जाओ। इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो सकती हैं, पहले ब्लड वेसल्स ड्रॉ कर ली जाए, ठीक है। ये आपकी आर्टरी और वेन्स बना देते हैं हम। दिस इज द ब्लड वेसल्स, ओके। ये ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो सकती है, तो मैं यहां लिख दूं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर प्रोटीन को हम तोड़े तो ये काय में हो जाएगा, ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लिपिड को तोड़े तो क्या होगा, ये आपका लिपिड है, लिपिड मतलब फैट। अब इस फैट को अगर हम तोड़ने जाएंगे तो ये दो चीज में कन्वर्ट होता है, एक तो ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, है ना।
ये काई में एब्जॉर्ब होता है, ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये होता है लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब। हमने यही कहानी अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ी थी, कंफ्यूज नहीं होना भाई कोई भी बच्चा। तो अब हमने देख लिया जो ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का हो रहा है। जो हेलो हेलो, अभी आ रही है? अभी मेरी वॉइस आ रही है आप तक? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स मेरी वॉइस अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो जल्दी। हेलो। चलिए स्टूडेंट्स, तो मोस्टली एक बार लेक्चर को कंफर्म वो दोबारा देख लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कल को हम फिर से यही लेक्चर रिपीट करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक बच्चे को टॉपिक समझ में आएगा। कल फिर से यही लेक्चर रिपीट होगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि एक एक बच्चे को समझ में आए। तो अभी लेक्चर करते हम यहीं पे खत्म, कल मिलेंगे आप लोग को। सो टेक केयर, बाय बाय, बाय एवरीवन।